दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, जिसके इशारों पर दुनिया के कई देश अपनी नीतियां बदल लेते हैं, आज वही अमेरिका भारत के सामने बेबस क्यों नजर आ रहा है? दोस्तों, आज की खबर कोई साधारण खबर नहीं है। यह एक ऐसा भूचाल है जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। आज हम उस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर सच्चे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने खुद एक ऐसा खुलासा किया है जिसकी उम्मीद शायद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नहीं थी। यह कहानी है भारत के स्वाभिमान की। यह कहानी है एक ऐसे इनकार की जिसने डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कैसे भारत ने अमेरिका के सबसे घातक फाइटर जेट के प्रस्ताव को ठुकराकर दुनिया को बता दिया कि अब हम किसी के दबाव में नहीं झुकने वाले। अगर आप भी भारत की इस निडरता और ताकतवर विदेश नीति का समर्थन करते हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस F-35 फाइटर जेट को पाने के लिए दुनिया भर के देश अमेरिका के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, जिसके लिए कई देश अमेरिका की हर शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं, उसी F-35 को भारत ने एक झटके में किनारे कर दिया। जी हां, यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि खुद अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने इस बात को स्वीकार किया है। यह मामला तब और ज्यादा पेचीदा हो गया जब यह बात सामने आई कि अमेरिका ने भारत को सिर्फ यह जेट बेचने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रस्ताव दिया था। बात है फरवरी 2025 की। याद कीजिए, वह समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और व्हाइट हाउस पहुंचे थे। उस समय दुनिया को लग रहा था कि शायद कोई बड़ी रक्षा डील होगी, लेकिन अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही थी, यह अब पेंटागन के बयान से साफ हो रहा है। पेंटागन के अधिकारियों ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह खुलासा किया है कि उस मुलाकात के दौरान खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था जो आमतौर पर अमेरिका किसी गैर नाटो देश को नहीं देता। ट्रंप चाहते थे कि भारत अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II प्रोग्राम का हिस्सा बने। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप भारत को केवल एक खरीदार नहीं बनाना चाहते थे। उनका प्लान कुछ और ही था। वह चाहते थे कि भारत F-35 के साथ सीधा एकीकृत हो जाए, यानी इंटीग्रेट हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे साल 2019 से पहले तुर्की इस प्रोग्राम का हिस्सा था। अगर भारत इस प्रस्ताव को मान लेता तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाता जो नाटो का सदस्य न होते हुए भी इस फाइटर जेट का संचालन सहयोगी बन जाता। यह अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक बहुत बड़ा पासा था। अमेरिका चाहता था कि भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के नेटवर्क में इस तरह शामिल कर लिया जाए कि फिर भारत चाहकर भी किसी और देश, खास तौर पर रूस की तरफ देख भी न सके। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आया जब पीएम मोदी भारत वापस लौटे। अमेरिका को उम्मीद थी, ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत इस शानदार प्रस्ताव पर तुरंत हां कर देगा। ट्रंप को लगा था कि उनकी इस पेशकश से भारत गदगद हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत वापस आने के बाद न तो भारत सरकार की तरफ से और न ही भारतीय वायुसेना की तरफ से इस अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में कोई खास दिलचस्पी दिखाई गई। यहां तक कि इस मुद्दे पर एक तरह की खामोशी छा गई। अब आप तो जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव कैसा है। उन्हें ना सुनना पसंद नहीं है और हर बात में उन्हें अपना ईगो, अपना सम्मान दिखाई देता है। जब भारत की तरफ से कोई उत्साह नहीं दिखाया गया तो ट्रंप का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उन्हें यह बात चुभ गई कि आखिर भारत ने अमेरिका के सबसे बेहतरीन माने जाने वाले फाइटर जेट को तवज्जो क्यों नहीं दी। ट्रंप को लगा कि यह अमेरिका का अपमान है, यह उनके प्रस्ताव का अपमान है। यहीं से अमेरिका और भारत के बीच हथियारों के इस खेल में एक नई कड़वाहट घुलनी शुरू हो गई। ट्रंप का गुस्सा भड़कना लाजिमी था, क्योंकि उन्हें लगा था कि भारत आसानी से उनके जाल में फंस जाएगा। लेकिन दोस्तों,
अमेरिका की यह जलन और यह गुस्सा तब और ज्यादा भड़क गया जब रूस ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। सोचिए जरा, एक तरफ अमेरिका भारत के जवाब का इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ रूसी अधिकारी भारत में क्या कर रहे थे। खबर यह है कि रूसी अधिकारियों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का दौरा किया। उन्होंने वहां सुखोई फाइटर जेट की उत्पादन लाइन का बारीकी से सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण के बाद रूस ने जो दावा किया उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी। रूसी अधिकारियों ने दावा कर दिया कि भारत के पास पहले से ही सुखोई 57 जो कि रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, उसके उत्पादन के लिए आधी क्षमता मौजूद है। जी हां दोस्तों, 50% क्षमता पहले से तैयार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर सुखोई 57 बनाने का फैसला करता है तो उसे जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। भारत को इसके लिए बहुत ज्यादा अलग से निवेश नहीं करना पड़ेगा और न ही बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बुनियादी ढांचा तो पहले से ही मौजूद है। जैसे ही यह खबर वॉशिंगटन पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। अमेरिका को तो जैसे मिर्ची लग गई। अब ट्रंप और पेंटागन को यह समझ में आने लगा कि भारत ने F-35 में रुचि क्यों नहीं दिखाई। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत ने उनके तथाकथित सबसे बेहतरीन जेट को ठोकर मारकर एक बार फिर रूसी फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, यह केवल एक जेट खरीदने या न खरीदने का मामला नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक लड़ाई है। अमेरिका की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका चाहता है कि भारत को वेंडर लॉक इन में फंसाया जाए। अब आप पूछेंगे कि यह वेंडर लॉक इन क्या भला है? तो दोस्तों, आसान भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आप पूरी तरह से उसी दुकानदार यानी उसी देश पर निर्भर हो जाते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत की वायुसेना पूरी तरह से अमेरिकी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर हो जाए। अगर भारत F-35 ले लेता तो उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी सर्विसिंग, उसके अपडेट्स, हर चीज के लिए हमें अमेरिका का मुंह ताकना पड़ता और अमेरिका इसी बहाने भारत की विदेश नीति को कंट्रोल करने की कोशिश करता। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस चाल को बहुत पहले ही भांप लिया। अगर हमें लगता है कि रूसी सुखोई 57 हमारे लिए बेहतर है, सस्ता है और हम उसे अपने देश में बना सकते हैं, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। अगर हमें लगता है कि अमेरिकी F-35 हमें तकनीकी गुलामी की तरफ ले जाएगा, तो हम उसे ना कहने की हिम्मत रखते हैं। यही है नए भारत की ताकत। यही है वह बात जिसने ट्रंप के गुस्से को भड़काया है। दोस्तों, यह भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का खेल बहुत गहरा है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का विमान बना लेता है तो एशिया में अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा। साथ ही भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने खुद के AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। भारत जानता है कि असली ताकत दूसरे से हथियार खरीदने में नहीं, बल्कि खुद हथियार बनाने में है और यही बात अमेरिका को खटक रही है। वे चाहते हैं कि हम हमेशा खरीदार बने रहें, लेकिन भारत अब निर्माता बनना चाहता है। पेंटागन के इस खुलासे ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी है कि भारत की अहमियत आज दुनिया में कितनी ज्यादा है। अमेरिका जैसा देश, जिसके राष्ट्रपति को उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें ना कह सकता है, आज वह इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर भारत को कैसे मनाया जाए या कैसे दबाया जाए। लेकिन भारत ने अपनी रीढ़ सीधी रखी है। अब आगे क्या होगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या अमेरिका अपने दबाव को और बढ़ाएगा? क्या भारत रूस के साथ सुखोई 57 की डील फाइनल करेगा, या फिर भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट AMCA पर ही पूरा जोर लगा देगा? जो भी हो, एक बात तय है, फैसले अब दिल्ली में होंगे, वॉशिंगटन या पेंटागन में नहीं। और यह हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत के इस साहसी कदम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने अमेरिकी F-35 को ठुकराकर सही किया? क्या हमें रूस के साथ जाना चाहिए या अपने खुद के फाइटर जेट बनाने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपको यह जानकारी, यह विश्लेषण और भारत की यह बुलंद आवाज पसंद आई हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय तक यह सच पहुंचे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा देश अब कितना बदल चुका है। और हाँ,
जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि देश दुनिया की ऐसी ही दमदार और गर्व से भरी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें। देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।